पिंगूज न्यू ईयर। क्या आपको इल्म है कि पानी में रहने वाले पेंगुइन्स के मजमे को एक बेरा कहते हैं, पर जमीन पर उन्हें एक रैडल कहते हैं? नहीं, ये एक तहरीरी सबूत नहीं है, ये एक मोहब्बत का किस्सा है। मिलिए पिंगू से, एक पेंगुइन जो हमेशा ठोकर खाता है, वो भी बस ऐसे ही। जब वो छोटा था उसे इल्म था कि वो दूसरों से बहुत अलग है, पर ये किस्सा पिंगू से शुरू नहीं होता, ये किस्सा सनी से शुरू होता है। अरे वाह, तुम फिर से अपने दोस्त से मुलाकात करने आए हो? हाँ, क्या मेहरबानी करके आप मुझे एक टिकट देंगे? हाँ जरूर बेटा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सनी अक्सर पिंगू से मिलने आता और घंटों उसके साथ बातें करता। वो एक दूसरे को समझते और उन्हें एक दूसरे के साथ रहना पसंद था। बाय पिंगू। सालों गुजर गए। सनी और पिंगू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वो सच में तुम्हें पसंद करता है। और मैं भी करता हूँ। ये मेरा गल है एफी। हाँ, ये स्क्विड है, ये गुनबाद, ये बीचेस। मुझे जो भी पसंद है वो यहीं पर है, और सनी भी। मैं इस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगा। पर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। डॉक्टर्स हर रोज पेंगुइन्स की जांच करते कि कहीं उन्हें कोई मर्ज तो नहीं। एक रोज उन्हें पिंगू में कुछ अलग सा दिखा। फैसिलिटी में लोग जानते थे कि पिंगू और सनी एक दूसरे के कितने करीब थे, इसलिए उन्होंने सनी को इत्तला किया और उसे रिपोर्ट दिखाई। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे पता है कि तुम उसके करीब हो, पर उसे एक बीमारी है जिसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं। उसकी जबान बहुत भारी है और हमें डर है कि अगर ज्यादा दिन तक हम उसे यहाँ पर रखेंगे तो हमारी फैसिलिटी का नाम खराब होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, वो बस थोड़ा अलग है। हम तुम्हारी तकलीफ को समझ सकते हैं, पर फैसला हो चुका है कि पिंगू कल सुबह यहाँ से ले जाया जाएगा। जिस दिन फैसिलिटी के बारे में उन्होंने बताया था वो शहर से काफी दूर थी, और सनी ने सोचा कि क्या होगा अगर उस फैसिलिटी में भी उन्हें लगेगा कि पिंगू को यहाँ पर रखना मुनासिब नहीं होगा। डॉक्टर्स ने अपना फैसला ले लिया था और सनी ने अपना। उसके पास अपने दोस्त की मदद करने के लिए सिर्फ एक रात थी, और उस रात जब सब लोग सो रहे थे, सनी फैसिलिटी के अंदर दाखिल हुआ। पिंगू, उठ जाओ। उसने पिंगू को उठाया और वहाँ से भाग गया। हालांकि उसके इरादे नेक थे, लेकिन जो सनी ने किया उसका अंजाम पिंगू और उसके लिए अलग होने वाला था। रुक जाओ! पिंगू, तुम बिल्कुल सही हो, यहाँ से चले जाओ, अपने लिए एक नई दुनिया ढूंढो। पिंगू को डर लग रहा था, पर अगर उसके दोस्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद की है तो वो कैसे हार मान सकता था। पिंगू ने अपना पहला कदम लिया एक नई जिंदगी की शुरुआत में। उसने आखिरी बार अपने दोस्त की तरफ मुड़कर देखा। शुक्रिया मेरे दोस्त। कई दिनों तक पिंगू तैरता रहा। उसे ये आजादी बहुत रास आ रही थी। उसने पहले कभी इतना पानी नहीं देखा था, पर आजादी के साथ साथ कुछ मुश्किलें भी थी, और पहली थी खाने की खोज। वहाँ फैसिलिटी में उसे सब चीजें मिलती थी, पर यहाँ की बात अलग थी। यहाँ पर चीजें मिलना इतना आसान नहीं था। आखिर में जब पिंगू साहिल पर पहुँचा, उसने साहिल पर बैठकर एक गहरी सांस ली, पर उसे बहुत भूख लगी थी। जब से मैंने अपना इलाका छोड़ा है मैंने कुछ नहीं खाया। ये कितना मुश्किल है, और मुझे इतना पसीना आ रहा है। उसे इल्म नहीं था कि पेंगुइन्स ज्यादा देर तक सूखे और गर्म मौसम में नहीं रह सकते हैं। उसे ऐसी जगह पहुंचना था जो उसके लिए सही हो। मेरा पेंगुइन मित्तल मुझे बता रहा है कि मुझे उस तरफ जाना होगा, और फिर मुझे गर्मी नहीं लगेगी। मैं हैरान हूँ कि मैं इतनी देर तक कैसे तैर सकता हूँ। पिंगू सही था। पेंगुइन्स काफी महीनों तक पानी में रह सकते हैं। उसे अपने फैसिलिटी वाले दोस्तों की बहुत याद आने लगी, पर साथ ही वो अपनी इस नई दुनिया में जाने के लिए पुरजोश था। पर मुसीबतें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी।
एक सील पिंगू पर हमला करने वाला था, पर तभी उसकी जिंदगी में वो आई। पिंगू बिना सोचे समझे उस पेंगुइन के पीछे तैरता रहा। जैसे ही वो गहरे पानी में कूद गई, वो भी साथ में कूदा और आखिर में वो साहिल तक पहुंच गए। तुम इतने धीमे क्यों हो? क्योंकि सील सिर्फ पानी के अंदर ही तेज होते हैं। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आहा, क्या अब तुम मुझे पकड़ पाओगे? पकड़? ये पकड़ क्या है? यहाँ पर दीवानों की कमी नहीं है। रहने भी दो ट्रूनी। उसकी बात का बुरा मत मानो। ये फरीज हमेशा स्मूदीज को परेशान करते हैं। वैसे मेरा नाम सैली है। यहाँ पर सब कुछ कितना अलग है। मैं पिंगू हूँ और असल में मैं हूँ। पिंगू ने उन्हें सब कुछ बताया और सभी पेंगुइन्स बड़े गौर से सुन रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी शहर नहीं देखा था। क्या तुम जू से आए हो? वो तुम्हें हर दिन खाना खिलाते हैं। उन्होंने तुम्हें शिफा किया। उनके पास बहुत सारे सवाल थे, पर पिंगू के पास उनसे भी ज्यादा। ये फलीस क्या है और ये स्मूदीज क्या है? हम हैं स्मूदीज। देखो हमारे खाल कितनी मुलायम है, और वो है फरीज। उनके जिस्म के बाल तो देखो। वैसे इंसान हमें अलग नाम से बुलाते हैं। शायद वो हमें एम्परर पेंगुइन्स बुलाते हैं और उन्हें किंग पेंगुइन्स। हमें तो पता भी नहीं कि इनके मतलब क्या है, पर तुम तो जानते ही हो, इंसान हर चीज का मतलब निकालने में लगे रहते हैं अपने हिसाब से। टॉबी हम सब में से दानिशमंद है। ज्यादातर हम भी उसे समझ नहीं पाते हैं। ओह अच्छा, मुझे लगा कि वो शायद किसी अलग ही जुबान में बात कर रहा है। पिंगू को सैली से मोहब्बत हो गई थी। उसकी आंखें, उसकी चोंच, पिंगू बस उन्हीं के बारे में सोचता रहता। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए और पिंगू इस टापू पर काफी खुश था, और खास करके सैली के साथ। तो तुम उसे कब जाहिर करने वाले हो? शाली क्या? जानते हो, वो बस मुझे यूं ही दानिशमंद नहीं बुलाते हैं। मुझे पता है तुम सैली को पसंद करते हो, पर तुम्हें इजहार करना होगा। ट्रूनी भी सैली को पसंद करता है और पूरा वेडल ये बात जानता है। सुनो, कल हमारे यहाँ पेबल डे है। कल के दिन हम अपने ख्वाबों की मल्लिका को पत्थर देते हैं। उसे जल्दी से एक पत्थर दे दो। ओह, मुझे जला भी पसंद नहीं है। वो हर बार यूं ही चला जाता है। हाँ। पर पिंगू उस बारे में सोच रहा था जो टॉबी ने कहा था। पिंगू सुबह सुबह जल्दी उठा और सबसे मुलायम पत्थर की तलाश में लग गया। उसने बहुत कोशिश की, पर सैली को कोई दिलचस्पी नहीं थी, और इससे ट्रूनी बहुत ही खुश था। पिंगू ने हार नहीं मानी। वो कोशिश करता रहा और आखिर में उसे एक मुलायम पत्थर मिल ही गया, पर जैसे ही वो मुड़ा, सैली जा चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ दोस्त। लगता है उसे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। पिंगू, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम सैली को पसंद ना करो। बात दरअसल ये है कि पहले भी सैली का एक हमसफर था और वो तूफान की वजह से गुजर गया। हम पेंगुइन जिंदगी भर के लिए एक ही हमसफर चुनते हैं। मुझे लगा शायद तुम उसके ख्यालों को बदल सको, पर उम्मीद मत खोना, ठीक है? मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था, पर मैं इंतजार करूंगा। अगर उसको एक दोस्त चाहिए तो मैं उसका दोस्त जरूर बनूंगा। देखो, मैंने तुम्हारे पत्थरों से किला बना लिया है। पिंगू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे ऐसे ही पसंद हो। पिंगू और सैली एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। पूरे वेडल ने खुशी मनाई क्योंकि सैली को एक दोस्त मिल गया था। वो क्या था? अरे नहीं, बर्फ तो पिघल रहा है। हर साल थोड़ी थोड़ी करके बर्फ पिघल रही थी और इससे टापू के जानवरों की जान खतरे में थी। पर उस साल नुकसान कुछ ज्यादा ही हो गया था। बर्फ तेजी से पिघली और इससे समंदर में एक लहर उठी। पेंगुइन्स डर गए और इधर उधर भागने लगे। उस जालिम लहर में उनके मोहब्बत का किला ढह गया और साथ ही पिंगू और सैली भी समंदर में जा गिरे। वो पीछे मुड़े और जैसे ही वो वापस जाने वाले थे, सील पीछे आ गया। सैली और पिंगू तेजी से तैरने लगे। उन्हें एक जहाज दिखाई दिया और अपनी जान बचाने के लिए वो उस जहाज के पास गए। सैली और पिंगू खौफजदा थे। वो जहाज के निचले हिस्से में छिप गए। जू में जो इंसान थे उनसे ये इंसान बिल्कुल ही अलग है। ये बहुत खौफनाक है। कहाँ जा रहे हैं ये? कल तो न्यू ईयर है ना, शायद वो शहर जा रहे हैं।
क्या हुआ? जब भी मैं अपने शहर के बारे में सोचता हूँ मुझे सनी की याद आती है। मैं अपने लोगों के बीच में बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे उसकी याद आती है। सैली पिंगू की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। वो उसे पसंद करने लगी थी। वो दोनों वहीं जहाज पर सो गए। कुछ घंटे गुजर गए और क्या हुआ? हम पहुंच गए। ओह, क्या बात है। चलो पानी में कूद के वापस घर की तरफ चलते हैं। तुम्हें थोड़ी देर और नहीं रुकना है क्या? शहर में नए साल के जश्न के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। मैं उसे तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। पिंगू खुशी से फूले नहीं समा रहा था और उसने रुकने का फैसला किया। 12 बजने में कुछ ही देर बची थी और वो दोनों वहीं छिपे रहे। आतिशबाजी देखने के लिए पिंगू ने सैली को सबसे अच्छी जगह पर बैठाया। 2 पेंगुइन्स जो अपनी दुनिया से काफी दूर थे और नई दुनिया की तलाश कर रहे थे, वो बस 12 बजने के इंतजार में थे और तभी उन्हें एक खुशखबरी मिली। पिंगू! सनी, वो आ गया। सैली, ये वही है, मेरा दोस्त। सनी और पिंगू दौड़े और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। कैसी? यहाँ! मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन किस्मत हम दोनों को फिर से मिलवाएगी। तुम कैसे हो मेरे दोस्त? क्या ये तुम्हारी हमसफर है? तुमने अपनी दुनिया ढूंढ ही ली। अब मेरे पास है। सनी, पिंगू, कैसी और सैली चारों पत्थर पर बैठे थे और सनी ने पिंगू को बताया कि कैसे उसने पेंगुइन्स पर पढ़ाई करने का फैसला किया और जल्द ही वो एंटार्क्टिका जाने वाला है। सनी समुद्री सफर पर जाने लगा था और उसने पिंगू से वादा किया कि कल सुबह ही वो उन्हें उनके घर तक पहुंचा देगा और वो अक्सर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। क्या तुमने सुना सैली? ये मुझसे मिलने आया करेंगे। अरे देखो, 12 बज गए। वो उस सर्द हवा में एक साथ बैठे रहे और नए साल की आतिशबाजी देखने लगे। सनी और पिंगू आखिर में वही थे जहां उन्हें होना था। जैसे जैसे वो नए साल की ओर बढ़ रहे थे, सैली ने पिंगू का हाथ थाम लिया। आखिर में उसने खुद को शिफा कर लिया था और उसे फिर से खुद पर यकीन होने लगा था। सैली और पिंगू अब जिंदगी भर के लिए हमसफर बन चुके थे। पता है ना वो क्या कहते हैं? मोहब्बत में खुशी है पर दोस्ती में चैन है।